बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशारी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, आखिरकार अदालतों के बदनाम करने वाले साबिक चीफ जज राना शमीम को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चार्जशीट जारी कर दी और ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए कि अब अदलिया को बदनाम करने वाले और ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी से मनपसंद फैसले लेने वाले बहुत जल्द कानून का हाथ उनकी गर्दन पर होगा। और कहा जा रहा है कि राना शमीम के अलावा कुछ और लोग बेनकाब होंगे। दूसरी तरफ वो अब मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क बाहर भिजवाने की गुत्थी सुलझ गई। अरसा दराज से ये हो रहा था कि नवाज शरीफ साहब प्लेटलेट्स में गड़बड़ करके मिली भुगत करके मुल्क से बाहर गए थे, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बारहा कहा, पहले कहा कि मुझे उन पर तरस आ गया है और अब इनको वापस लाया जाए। उन्होंने अपने मामले खुसूसी शहजाद अकबर को हिदायत की कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। लेकिन कल उनके अहम तरीन वजीर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के तमाम राज अफशा कर दिए। क्या इन अफशा राज करने के बाद अब हुकूमत नवाज शरीफ को लाने के लिए शहबाज शरीफ के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएगी कि वो ग्रंटर हैं, उनकी जमानत कैंसिल की जाए? क्या नवाज शरीफ को बाहर आइनी माहिरीन का कहना है कि लंदन से आइनी तौर पर लाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसमें सिर्फ वक्त का ज़िया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके करीबी एडवाइज़र असल हक़ाइक़ नहीं बता रहे, जिससे कौम का वक्त का ज़िया हो रहा है। अगर वज़ीर आज़म यही कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कहें तो इसके बेहतर नतीजे आ सकते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अहम रिपोर्ट बजाई गई कि मौजूदा हालात में किसी भी तरह बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में करवाने का रिस्क ना लिया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने करीबी हल्का अहबाब की इजलास तलब कर लिया और कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में वो बहुत अनकरीब पंजाब में आएंगे और पंजाब में मुख्तलिफ ज़िलों के में खुद दौरे करेंगे और तरक्याती स्कीमों का ऐलान करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत बहुत अजीबो गरीब होती जा रही है। आज MQM ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध पुलिस और MQM के कारकुनों और रहनुमाओं को कत्ल कर रही है और वो सिंध पुलिस मुहाफ़िज़ नहीं कातिल है। क्या कानून नाफिज करने वाले अवाम की जानों माल वाले अगर मुहाफ़िज़ कातिल बन जाए तो फिर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? इन तमाम बातों पे आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप में से किसी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी होगा, किसी के नून का होगा, नवाज शरीफ लीग से होगा, किसी का PTI से होगा, लेकिन सहाफ़ी मौजूदा हालात पर अवाम को गाही देने का पाबंद अखलाकी तौर पर होता है। कौन सच्चा कौन झूठा फैसले अदालतें करती हैं। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने अदवार में 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस पर GIT बनाई, जिसमें पाकिस्तान की तमाम एजेंसी और अहम अदारों के लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें 5 जज साहबान ने नाअहल करार दे दिया फॉर एवर। इसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अदलिया और फौज पर एस्टैब्लिशमेंट पर हमले शुरू कर दिए कि खलाई मखलूक ये कर रही है, फैसला लिखता कोई और है, पढ़ता कोई और है। यहाँ तक कि तकरीरों में ये कहा गया इन 4 लोगों को उठा के बाहर फेंका जाए। इस सिलसिले में अदारों की करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए बाकायदा एक लंबी रकम लगाई गई, जिस पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पर हमले हुए। इस सिलसिले में जो सर फहरिस्त नज़र आए नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर इनके पेरोल पर लोगों ने खासा गंद उछाला। इससे पहले एक साकिब निसार की ऑडियो केसर रिलीज की गई, जिसको जाली करार दे दिया गया। फॉरेंसिक लैब ने कहा यह फ्रॉड है, झूठ है और इसमें मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर हक़ाइक़ के बरक्स झूठ पर मुबनी है और उसकी अभी तक FIR दर्ज नहीं हो सकी वो जारी करने वाली, क्योंकि वो बैरून मुल्क से जारी कराई गई। उसके बाद एक साजिश चुनी गई कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अदालतों पर और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल के बेगुनाह कराया जाए। उस दौरान गिलगित बल्तिस्तानिया के साबिक चीफ जज राना शमीम, जो मुस्लिम लीग लायर्स विंग के नायब सदर भी रहे और नवाज शरीफ के करीबी समझे जाते हैं, वो उस दिन अमेरिका के दौरे पर थे और नवाज शरीफ से रब्ता करके खबरों के मुताबिक उन्हें लंदन बुलाया गया और अपने भाई, उनका भाई फौत हो चुका था, दुनिया से जा चुका था, सीधा उसकी
मैयत और जनाजे में आने की बजाय उन्होंने नवाज शरीफ गए और कहा जाता है खबरों के मुताबिक नवाज शरीफ के कमरे में नोटरी पब्लिक से उन्होंने एक बयान हल्फी दिया कि उस बारे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मोहतरम अदालत हाई कोर्ट के जज साहबान ने चार्जशीट जारी कर दिया जिसमें होशरुबा इंकशाफात आए हैं। अगर इस चार्जशीट के मुल्ज़मान को करार वाक़या सज़ा दी जाती है तो शायद आइंदा इंसाफ मुहैया करने वाले अदारों को कोई बदनाम ना करे। मैं ये नहीं कहता हरगिज़ के हर जगह पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है, पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी और करप्शन आम है, लेकिन इसमें लगता है साजिश करने वाले साथी सियाद अपने ही पिंजरे में फंस चुके हैं। राना शमीम के तर्ज अमल और कोताही से ये चार्जशीट में वादिया तौर पर लिखा गया है कि राना शमीम के तर्ज अमल और कोताही से अदालत को बदनाम किया गया है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तानिया राना शमीम और मीडिया से रिलेटेड लोगों के खिलाफ तौहीन अदालत केस की चार्जशीट जारी कर दी गई है। जो चार्जशीट में लिखा गया, उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चार्जशीट में कहा गया कि जुलाई 2018 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए गिलगित आए और वहां वो अदलिया के गेस्ट हाउस में ठहरे थे। इस दौरान राना शमीम ने एक छोटी कहानी बनाई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनके मुताबिक राना शमीम ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बहुत परेशान पाया। साकिब निसार अपने रजिस्ट्रार से मुसलसल रबता कर रहे थे और फ़ोन पर बात कर रहे थे। इस दौरान साकिब निसार ने मुझे जस्टिस आमिर फ़ारूक की रिहाइशगाह जाने का कहा। चार्जशीट में कहा गया कि कुछ देर बाद ही साकिब निसार ने जस्टिस आमिर फ़ारूक से बराह रास्त बात की। इल्ज़ाम लगाया गया है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बराह रास्त और कहा कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज को इंतखाबात तक जेल में रहना चाहिए और इनकी एहलिया की मौजूदगी में बताया कि नवाज शरीफ को फंसाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चार्जशीट में के मुताबिक 10 नवंबर 2021 को दस्तावेज राना शमीम के जरिए तस्लीम शुदा तौर पर अमल में लाई गई, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत अदलिया पर संगीन इल्जामात और हमले किए गए। दस्तावेज़दार के मुंदरजादार को मौजूदा अखबारात ने शाया किया। इस मौके पर कहा गया चार्जशीट में 15 नवंबर 2021 को शाया होने वाली खबर में राना शमीम की मौजूदगी में चार्ल्स डी गैथरी ने नोटरी पब्लिक को किया कि चार्जशीट में कहा गया कि राना शमीम ने दस्तावेजात को गर्दिश करने में अहम किरदार अदा किया और दस्तावेजात मौजूदा सहाफ़ी तक पहुँचाई। और अपने बयान में राना शमीम ने कहा कि अब इसको सील बंद लिफाफे में रखा जाएगा। हकीकत आपके बयान को तरदीद करती है, आपने इसे अपने साथ हाथ से सील किया था। अदालत में दावे के बावजूद ये निजी दस्तावेजात शाया करने से रोकी नहीं गई। चार्जशीट में कहा गया है कि राना शमीम कानूनदान होने के नाते मुबैना वाक़या के संगीन नताइज से वाकफ़ थे और इसके बावजूद राना शमीम का ज़मीर 3 साल ज़्यादा अरसे तक गहरी नींद बेहोशी के आलम में सोया रहा और अचानक बेदार हुआ। और नवाज शरीफ के दफ्तर जाकर कौन सी ऐसी कशिश थी कि बेदार और मुर्दा ज़मीर अचानक जाग गया लंदन में। चार्जशीट में कहा गया शायद अदालती वकार मजरू और इंसाफ की राह को मोड़ने के बायस बनती है। राना शमीम की तर्ज अमल कोताही से अदालत को बदनाम किया गया। नाज़रीन, अगर अदालत इस पे सही जिम्मेदारों को सजा देती है और इस साजिश के ताने बाने करती है तो ये पाकिस्तान में अदारों के वकार में इजाफा होगा। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि कुछ लोग बच निकलेंगे, ताहम फैसला इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरमनेला ने है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पिछले 2 सालों से वज़ीर आज़म इमरान खान को शायद हक़ाइक़ से दूर रखा जा रहा था। उनके मामले खुसूसी दाखिला शहजाद अकबर अक्सर उनको कहते थे नवाज शरीफ को आज गिरफ़्तार करके ले आएंगे, परसों ले आएंगे। कभी वो लंदन जाते थे, कभी पाकिस्तान आते थे। इस सिलसिले में करोड़ों रुपए लगे गए। लेकिन इस केस में आईनी माहिरीन ने राज अफशा कर दिया कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि मुल्क से भागे हुए सजा याफ्ता नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान लाए, ना ही पाकिस्तान और बरतानिया हुकूमत में ऐसा एग्रीमेंट है। ये इमरान खान को हक़ाइक़ दूर रखने में उनके चंद खुशामदियों ने उन्हें तबाह हक़ाइक़ से दूर रखा है, क्योंकि नवाज शरीफ की वहाँ होम ऑफिस से अपील रिजेक्ट हो चुकी है, जबकि एक अपील उनकी फर्म ने सुनी जानी है और इसके बाद 2 अपीलें और कर सकते हैं और 2 साल गुजार सकते हैं। लेकिन इसकी गुत्थी सुलझा दी गई। हमेशा ये आ रहा था कि नवाज शरीफ को गैर मुल्क ना नजर आने वाली ताकतों ने भेजा, लेकिन इसके बारे में चंद हक़ाइक़ नहायत क्रेडिबल वज़ीर मोहतरम असद उमर के एक बयान के बाद ये गुत्थी काफ़ी हद तक उलझ गई है।
उन्होंने अपने जियो टीवी के प्रोग्राम में एक बयान में वाज़ेह तौर पर असद उमर ने कहा कि मैं मीटिंग में नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला, मेरी मौजूदगी में उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था जिसमें नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला किया गया था। असद उमर के बाद नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला 100% वज़ीर आज़म इमरान खान का था। उन्होंने कहा मैं इस मीटिंग में शरीक था। जिस वक्त ये डिस्कशन हुई तो कमरे में 6 से 8 लोग बैठे हुए थे, जबकि नवाज शरीफ को भेजने के मामले में पहले काबीना में डिस्कस भी किया गया था। उन्होंने असद उमर के मुताबिक उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला 100% इमरान खान ने किया था और इमरान खान ने यह नहीं कहा कि यह फैसला उनका नहीं था। वफाकी वजीर का कहना है कि पीटीआई के सीनियर लीडरशिप कमरे में बैठी थी और नवाज शरीफ को बाहर भेजने के फैसले पर सबकी राय मुख्तलिफ थी। असद उमर के मुताबिक इमरान खान का कहना था कि जिन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वो फैसला किया गया है वो अब झूठी साबित हो रही हैं, इसलिए मुतलका कार्रवाई की जा रही है कि क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को ये तासुर दिया गया था कि अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए ना भेजा गया तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो उन्होंने इस सिलसिले में अपना बयान दिया था कि इंसानी हकूक़ के तहत मैं नवाज शरीफ को बाहर भेज रहा हूँ, लेकिन अब उनका कहना है कि उनको रिपोर्ट गुमराह करके दी गई थी। याद रखें कि पंजाब में भी पीटीआई की हुकूमत है और उनके वज़रा रोज़ाना वहाँ जाते थे और उनके वफाकी वज़ीर फैसल जवेद भी वहाँ जाते थे, उनकी रिपोर्ट्स के बाद भेजा गया। तो अब फिर ये शोर क्यों है कि नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ लेके आए? शहबाज शरीफ ने तो अदालत में एक एफिडेविट दिया था कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, जब डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे तो मैं वापस ले आऊँगा। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को खलायत से दूर रखने के लिए चंद लोग जो वज़ीर आज़म पुरअज़म तरीके से कौम की खिदमत करना चाहते हैं, अवाम की तकदीर बनना चाहते हैं, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ उनके अपने करीबी लोग ही धोखा दे रहा? लगता है इस घर को आग लग रही है घर ही के चिराग से, जबकि इमरान खान सब पुरअज़म है कि वो 5 साल पूरे करेंगे। दूसरी अहम तरीन खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब से आए हैं दिन रात मेहनत की और करप्शन के ख़िलाफ़ जहाद करने की कोशिश की। उनका दावा है कि वो जहाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नताइज बेहतर नहीं आए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पंजाब में बढ़ती हुई करप्शन और अदारों में लूट सेल ट्रांसफ़र पोस्टिंग तकरारी और भर्तियों के पैसों की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान को रिपोर्ट दी गई है कि जो पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं 17 मई 2022 में बल्दियाती इलेक्शन कराया जाए या ना कराया जाए, इसमें तवक्को की जा रही है कि पीटीआई की मौजूदा हुकूमत हालात जाएगी, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैंने दिन रात एक मेहनत की और पंजाब हुकूमत की नाअहली और नालायकी के कुछ लोगों की करप्शन की वजह से मुझे मुश्किलात आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म जल्द पंजाब का दौरा करेंगे और तमाम तंजीमी लेवल के अहदेदार MP MN से उम्मीद बाकायदा मशावरत करके बल्दियाती इलेक्शन को ख़त्मी शक्ल देंगे। ताहम PTI और मुस्लिम लीग काफ ने इस आर्डीनेंस में हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया है और अभी तक ये सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली से मंजूर ही नहीं हुआ, क्योंकि काफ लीग के 10 अरकान असम्बली हैं और उन्होंने मौजूदा जो आर्डीनेंस पंजाब हुकूमत ने जारी किया उसकी मुखालफत किया। अगर परवेज़ लाई इनका साथ नहीं देते तो कानून से ये कानून ही नहीं पास हो सकता, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन का तो सवाल ही नहीं है। क्या वज़ीर आज़म को सब इन हक़ाइक़ से दूर रखने वाले वज़ीर आज़म के दोस्त हैं या दोस्तनुमा दुश्मन हैं? क्योंकि कानून ही नहीं पूरा हुआ तो इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते जब तक इससे पंजाब असम्बली से कानून साजी ना हो, आर्डीनेंस किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी और काफ लीग इसकी सख्त मुखालफत कर रही है। और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों ने कहा मौजूदा पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला ने जो आर्डीनेंस जारी कराया वो उसकी भरपूर मुखालफत कर रहे हैं और इस कानून को पास नहीं होने देंगे। कानून नहीं पास होगा तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो 2022 में कानून पास कर इलेक्शन करवाएंगे और इससे आम लोगों को तमाम अख्तियारात निचली सतह पर भेजेंगे ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। तमाम सूरत हाल आपके सामने रखिए, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।